बार एसएससी जीडी 2025 की भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट का सपना टूटा होगा, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई होगी कि अपना सिलेक्शन इस बार 2025 की भर्ती में हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन ये समय रोने का या पछतावा करने का नहीं है, ये समय है उस चीज से बाहर निकल के ये प्रूफ करने का कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो तब तो रिग्रेट रहता है कि भाई अब तो कोई दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस चीज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके तुरंत बाद आप सभी के पास एक मौका है, इससे आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और आपको पता है कि ये वैकेंसी आनी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इससे ये कैसे पता चले कि हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है ओवर एज हो जाए। तो इस वीडियो में आप सभी को 100% जो आपका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी डेट से आपकी उम्र की गणना होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई एसएससी जीडी में ही सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। देखो, एक बार पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। अगर आप में से कुछ बच्चे साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने पेंडुलम का नियम जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो जितना आप पीछे जा रहे हो वहां से इतनी ही ऊर्जा इकट्ठी करके लाओ और फिर इतना ही आगे जाओ। तो यही कुछ नियम है और यही जिंदगी का भी नियम है। तो आप अगर थोड़े पीछे गए हो तो रुको, वहां संभलो और चीजों को तैयार करो और उतनी स्पीड से आगे निकलो ताकि लोग शॉक्ड हो जाएं कि भाई इसने क्या कर दिखाया। क्योंकि आपकी हार में शायद आपके साथ कोई नहीं होगा, लेकिन जब आप जीतेंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। और यही दुनिया का दस्तूर है, हारते हुए व्यक्ति के साथ कोई भी खड़ा होना नहीं चाहता है। तो मैं आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की जो वैकेंसी है और उसकी डेट वगैरह सारी चीजें बताने वाला हूं। साथ ही में जो इसका क्राइटेरिया है एमएचए के अकॉर्डिंग, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग कब से इसकी उम्र की गणना होगी, वो भी मैं आपको एग्जैक्ट 100% कंफर्म बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में हर एक इंफॉर्मेशन रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वैकेंसी का कंफर्मेशन है तो तैयारी में भी जुट जाना। और तैयारी के लिए अभी रिसेंटली टेस्ट बुक आप सभी के लिए महाबचत सेल लेके आ चुका है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है और ये 27 से 30 जून तक आपकी एक्टिव रहेगी। इसमें सबसे बड़ी बात आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो आप सभी को केवल 307 रुपए में मिल जाएगा। तो बिगेस्ट सेल आप सभी के लिए चल रही है। और ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं तो केवल 395 रुपीज में आप सभी को मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एसडीआर से आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक दे दिया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके एनरोल कर लो। आपको एसएससी जीडी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको एसएससी जीडी का जो मटेरियल चाहिए वो आप सभी को मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सफलता की कुंजी है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक से बेटर कोई नहीं हो सकता है। तो फटाफट से जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल कर लो। और एसएससी जीडी के साथ साथ 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से आप कर पाओगे। तो पूरे एक साल तक की तैयारी आप सभी की यहां से हो जाएगी। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी आप सभी को पता है, पॉइंट नंबर 17 पे जाएंगे। जो रिवाइज कैलेंडर आपका 9 मई को जारी किया था एसएससी ने, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें आपकी जो डेट है वो यहाँ पे जारी की गई है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफएन, राइफलमैन, जीडीएन, असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026, यानी 2025 की तो भर्ती अभी चली रही है जिसका रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो चुका है। लेकिन ये 2026 की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, जिसमें बताया गया है अक्टूबर 2025 में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और नवंबर 2025 में एंड होगा। करीब 30 दिन का समय आप सभी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलता है। साथ ही में एग्जामिनेशन डेट भी बताई गई है कि जनवरी फरवरी 2026 में आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी कि अगर आप ऐसे समझ लो कि आज से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो 6 महीने आपके पास हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने पूरी मेहनत और शिद्दत से अगर 6 महीने दिए तो इस बार 2026 की भर्ती में वर्दी आपको 100% मिलेगी। लेकिन तैयारी आपको पूरी मेहनत से करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आप सोचते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, तो नवंबर में फॉर्म भरे जा रहे हैं, जनवरी में एग्जाम हो रहा है, कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा है तो आपको पहले से ही उसमें कदम रख देना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा टारगेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026, उसमें से एक सीट में लेकर रहूंगा और उसके लिए आपको एडवांस में तैयारी करनी
करनी पड़ेगी, तो तैयारी में लग जाओ। अब यहाँ पे बात आती है क्राइटेरिया की कि आपको कैसे पता चले कि एज लिमिट कब से काउंट होगी। इसका देखो मैं ऑफिशियल नोटिस भी दिखा देता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जारी किया गया था। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये वाला नोटिस है, उसकी पेपर कटिंग मैंने ली है। अब वहां पे चल लेते हैं, यहाँ यहीं पे आप सभी को दिखा देते हैं। देखो सबसे ऊपर आप सभी देख लो ये किसके संबंध में है, वो भी आप सभी को दिख जाएगा। सब्जेक्ट रिवाइज स्कीम फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, असम राइफल्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एंड सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ टू बी कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी एसएससी जीडी के द्वारा जो आपकी भर्ती होती है उसी के संबंध में ये चीजें बताई गई है। अब यहाँ पे आप सभी देख लो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट आप सभी को बताया गया है। इसमें सबसे जो मेन चीज है वो है एज। बाकी का जो क्राइटेरिया है वो तो आपका है ही, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि आप ओवर एज तो नहीं हो रहे हो। अब यहाँ पे देखो एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल है। अब 18 से 23 तो आप काउंट कर ही लोगे, लेकिन उम्र की गणना होगी कौन सी डेट से, ये समझने वाली चीज है। तो यहाँ पे देखो द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज विल बी 1 जनवरी इफ द रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड ऑन फर्स्ट हाफ। तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है वो आप समझ लो कि आपका नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा। जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एज क्राइटेरिया है वो चेंज होता है। यानी कि जो आपकी उम्र की गणना होगी जिस तिथि से, वो डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम कब हो रहा है। तो इन्होंने क्लियर बोला हुआ है कि जो आपकी क्रूशियल डेट बनेगी वो 1 जनवरी रहेगी यदि आपका एग्जामिनेशन कब होता है, फर्स्ट हाफ। यानी कि देखो साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 महीने एक साइड में कर लो और 6 महीने एक साइड में कर लो। यानी कि अगर हम ये माने कि एग्जाम अगर आपका 30 जून तक कंडक्ट होता है तो आपकी उम्र की गणना कब से होगी, 1 जनवरी, यानी जिस ईयर में आपका हो रहा है। और 1 जनवरी से होगी अगर आपका एग्जाम होता है सेकंड हाफ, यानी कि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक अगर आपका एग्जाम होता है तो कब होगी, एंड ईयर एंड 1 अगस्त इफ द रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। यानी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में होती है तो उम्र की गणना होगी आपकी 1 अगस्त से। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज देख लो आप, क्लियर आप सभी को बताया हुआ है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो आपका एग्जामिनेशन कब हो रहा है, एग्जामिनेशन आप सभी का हो रहा है जनवरी फरवरी 2026। और जब जनवरी फरवरी 2026 में हो रहा है तो कब हो रहा है, 2026 के फर्स्ट हाफ में, 2026 के फर्स्ट हाफ में। और उसने बोला है कि अगर ईयर के फर्स्ट हाफ में हो रहा है तो उम्र की गणना कब से होगी, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना होगी। ये है आपका जो क्रूशियल डेट होगी एज वाली, वो क्लियर समझ लो। कब, स्पष्ट शब्दों में लिख रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना होगी। न्यूनतम आयु है 18 साल, अधिकतम आयु है 23 साल। इस बार कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट, और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट। इसके अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना होगी। तो 1 जनवरी 2026 से अपनी उम्र की गणना कर लो। 18 से 23 साल के बीच में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होने चाहिए। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये आपका क्राइटेरिया है। क्रूशियल डेट मैंने जो एज काउंट की है वो आपको क्लियर बता दी है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। साथ ही में मैंने विद प्रूफ आप सभी को बता दी है कि क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज एमएचए ने बोली हुई है, इसके लिए नोटिस है बाकायदा, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता पा रहा हूं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि फर्स्ट हाफ में हो रहा है, यानी कि 2026 के फर्स्ट हाफ में होगा तो 1 जनवरी 2026 से ही उम्र की गणना होगी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है। पूरे 6 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, और 6 महीने अगर आपने लगा दिए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। प्रैक्टिस के लिए सेल आप सभी की चली रही है, कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना एसडीआर। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लो सभी बच्चे। और अगर आप ओवरेज हो रहे हैं तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि यही एक अंतिम भर्ती नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी भर्ती हैं जहां पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं।
तो तैयारी करते रहिए अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ये आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट थे, वो लगातार पूछ रहे थे कि कब से उम्र की गणना होगी, तो मैंने स्पष्ट आपको बता दिया। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।